अस्सलाम वालेकुम ट्रेनीज़। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है शेप बिल्डर टूल। उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, एक इमेज जो है गूगल से ले लिया, आपको नज़र आ रहा होगा लेयर पे एक इमेज जो है वो मैंने इसको एज अ रेफरेंस यूज़ किया। इसको ओपेसिटी ऐसा करते हैं, कम कर लेते हैं ताकि हम इसको रेफरेंस आईडी के तौर पे यूज़ कर सकें। अच्छा, रेफरेंस का मतलब सिर्फ यही है कि हम जो ट्रेसिंग जो है वो ईजी हो जाएगी। अच्छा, मैंने एक इमेज को सेपरेट लेयर पर लिया और उसको जो है ना सेपरेट लेयर अभी चूज़ किया। अभी जो है शेप बिल्डर टूल पे जाने से पहले हम एक्लिप्स टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं कि डिफरेंट एक्लिप्स शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। अभी मैंने क्या किया है कि उसका जो फिल कलर था उसको रिमूव कर दिया और जो स्ट्रोक है उसको ऑन कर लिया। इससे क्या होगा, हमें पता चलता रहेगा कि हमारे एजेस और जो कर्व्स हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। डिफरेंट एक्लिप्स शेप्स आज हम ड्रॉ करेंगे, फिर उनको मर्ज करके हम शेप बिल्डर टूल की हेल्प से एक सिंगल शेप बनाना जो है वो सीखेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। आपने देखा होगा कि मैंने पहले एक एक्लिप्स ड्रॉ किया और उसके अंदर से मैंने फिर से एक एक्लिप्स निकाला। इसका जो है ना क्या होता है, बस आपने एक शेप फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर ली है, देन आपने आल्ट की को प्रेस करके रखना होता है और उसको ड्रैग करना होता है। इससे क्या होता है कि स्क्रीन के ऊपर सेम साइज़ की जो है वो शेप दोबारा से ड्रॉ हो जाती है। आप एक तरह की कॉपी पेस्टिंग भी कह सकते हैं कि सेम शेप को रीड्रॉ करने, जस्ट क्या है कि जो आपकी शेप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको आपने जो है वो फॉर एग्जांपल पिक किया हुआ है और आल्ट की को प्रेस किया है तो वो सेम शेप निकल आएगी। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर मैंने स्क्रीन पे जस्ट क्लिक किया तो क्या होता है कि हाइट और विड्थ वो मांग रहा होता है। अगर आप वहाँ पे अपनी डिज़ायर फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैंने कितनी हाइट और विड्थ की शेप ड्रॉ करनी है, तो अगर आप उसके अंदर लिख देते हैं तो वो भी चीज़ जो है ना वो अच्छी हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट उस साइज़ की जो है ना वो शेप मिल जाती है।
सो आपने देखा कि हमने डिफरेंट एक्लिप्स शेप्स जो है ड्रॉ कर लिया। सेड लेट्स गो ऑन शेप बिल्डर टूल। ये देखिए इसकी शॉर्ट वीडियो आपको आ रही होगी, जिसमें उसने क्या किया भाई डिफरेंट एक्लिप्स को जो है जब उसने मर्ज किया तो हमारे पास क्लाउड की एक शेप बन गई। अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम लोग अपनी शेप को मर्ज करेंगे तो क्या होगा। इसकी मर्जिंग तब तक एक्टिवेट नहीं होगी जब तक आपकी शेप सिलेक्ट नहीं होगी। तो आपने पहले क्या करना है, शेप को सिलेक्ट करना है एंड देन आपने देखना है। अभी देखिए प्लस का साइन आ रहा है, आप जहाँ भी जिस भी शेप पे क्लिक करें, बिकॉज मैंने अपनी सारी शेप्स को एक बार सेलेक्ट कर लिया बिकॉज मैं एक ही शेप बनाने जा रही हूँ। अब ये देखिए जैसे ही मैंने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके उसको ऐड करना शुरू किया तो ये देखिए जितने भी दरमियान में क्लिप्स की शेप्स थी वो सब जो है वो एक सिंगल शेप बन गई। अब जैसे ही मैं आल्ट को प्रेस कर रही हूँ तो वो माइनस हो रहा है। ठीक है, याद रखना है जब भी शेप बिल्डर टूल को आप सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली प्लस करेगा। अगर आप माइनस करना चाह रहे हैं कोई ऐसी शेप जो नहीं है, और फॉर एग्जांपल देखिए अभी क्या हुआ, वो चली गई, आप दोबारा वापस ले गए कंट्रोल जी। आपको अंडू और रीडू की कमांड का पहले ही पता है तो परेशान नहीं होना, कंट्रोल जी कर लेना। आप माइनस करेंगे जैसे जैसे आप शेप्स को, हमारी वो शेप माइनस होती चली जाएगी एंड अगर आप प्लस करेंगे तो हमारी वो शेप जो है वो ऐड होती जाएगी। आप नोटिस करेंगे कि जब हमारी ये शेप बन के मतलब कंप्लीट चले, हम इसको ऐड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो आपने देखा बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अच्छे तरीके से ड्रॉ नहीं हुई हैं, उसको क्या कर सकते हैं आप, उनके पेन टूल की मदद से उसकी उठा के, मतलब आप बाय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आप एक एक पॉइंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप जिस सिंगल को प्रेस करके डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपकी जो शेप हुई हुई है ड्रॉ वो डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि हमारी जो शेप ड्रॉ है उसके एजेस आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से ड्रॉ है। शेप में से शेप निकालने का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो शेप में से शेप निकल आएगी। कुछ चीज़ें अच्छी ड्रॉ नहीं हुई हैं, वो अब फिर हम पेन टूल से देखेंगे कि हम उसको किस तरह से अकॉर्डिंग टू हमारी शेप के हम किस तरह उनके कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। शेप बिल्डर टूल जो है एग्जैक्ट कर्व्स ड्रॉ करने के लिए नहीं है, उसका बस मेन मकसद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा शेप्स ड्रॉ हो गई हैं, तो अगर आपने उसको मर्ज करके एक सिंगल शेप में कन्वर्ट करना है देन आप उसको उस तरह कर सकते हैं। सो ट्रेनीज, आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी बिकॉज हमने एक बहुत ही सिंपल टूल से एक कम्प्लेक्स शेप को बनाना सीखा। अभी ये ट्विटर का लोगो था जिसको हमने थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया, अभी थोड़ी सी और होनी बाकी है, बट अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आपने जो है इसमें खुद से डिफरेंट शेप्स डिफरेंट लोगोज़ नेट से लेने हैं और उसको एडिट करना है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इमेज को विद इन अ मिनट ट्रेस करना सीखेंगे एंड आई थिंक सो आप उसको बहुत इन्जॉय भी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।